हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे कैंडिडेट जिनका नेट का एग्ज़ाम नहीं निकला है, यूजीसी नेट का, या जिनको कठिनाई होती है नेट का एग्ज़ाम निकालने में, उसका लेवल थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से ये नोटिफिकेशन आया है और इंडिया के, भारत के सभी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात और है इस नोटिफिकेशन में कि आपकी पीजी डिग्री अगर कंप्लीट भी नहीं हुई है, रनिंग में है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फाइनल ईयर हो, भले ही आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बस केवल रिजल्ट आने के बाद 2 साल के अंदर आपको ये परीक्षा पास करनी होगी, पीजी वाली अपनी, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है पीजी में और उन्हें लगता है कि 2 साल के अंदर उनकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2026, ठीक है। 30 जनवरी 2026 तक आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके बाद जो लिंक है वो हटा दी जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखें, जो लास्ट तारीख है उसके लिए ना बैठे रहें, पहले से अपना सब तैयारी करें और फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें। दो सेट का एग्ज़ाम होता है वो आपके लिए एलिजिबल करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो जितनी वैकेंसी आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेज होते हैं, कहाँ पर, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। और कितने सब्जेक्ट में ये हो रहा है, 22 सब्जेक्ट में, ये ध्यान रखना है। और जो पेपर की जो जहाँ जहाँ पेपर होंगे वो शहर हैं शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा। सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर, यानी कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो और भी शहर जोड़ दिए जाएंगे। वैसे मेनली जो शहर हैं शिमला, सोलन, मंडी, कांगड़ा, ठीक है, इनमें ये परीक्षाएं होगी। द कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन टू द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट, ठीक है। कैंडिडेट्स को पहले इंश्योर करना चाहिए कि हमारी पीजी में एडमिशन है या पीजी हमारी चल रही है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ओवर एज नहीं हुए हैं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और जिन कैंडिडेट का पहले नेट क्वालिफाई हो गया है वो इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। जिनका नेशनल लेवल का टेस्ट होता है जो यूजीसी नेट, वो क्वालिफाई हो गया तो वो इसमें अप्लाई ना करें, ध्यान रखें। और जो पेपर होगा इसका वो कौन सा होगा, पेपर पेन मोड वाला होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। अगला महत्वपूर्ण निर्देश देखें कि एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सच पर्टिकुलर्स, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद, डेट क्लोज होने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है आपको, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपके जितने भी मार्क्स वगैरह हैं सभी को ध्यान से आपको भरना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें, जो ईमेल एड्रेस है वो उनका खुद का होना चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस खुद का होना चाहिए, किसी पेरेंट्स का, भाई बहन का इनका ना लिखें। और मोबाइल नंबर भी आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलें। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, भले वो SC ST OBC या EWS में आते हों, लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी का फ़ायदा केवल हिमाचल प्रदेश में रहने वाले, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। ये मैं बता चुका हूँ, ऑफलाइन में होगा पेपर, ठीक है। इसके जो सब्जेक्ट हैं 22 वो ये हैं।
पहला केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो जो कंडीशंस एलिजिबिलिटी की है वो ये है कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जनरल EWS कैटेगरी है उसके लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए केवल 5% का रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि 50% मार्क्स PG में होना अनिवार्य है। ये यहाँ पर लिखा है कि परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्सेज और कैंडिडेट्स हु हैव अपियर फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड फॉर कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड मे आल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो मास्टर्स डिग्री इनकी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी उसमें पढ़ रहे हैं या फिर उनका रिजल्ट आने वाला है, ये फाइनल ईयर में है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल 2 साल के अंदर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 साल किसके अंदर, इसका जो रिज़ल्ट आएगा सेट का रिज़ल्ट जो आएगा उस रिज़ल्ट के आने के 2 साल तक, ठीक है, आपका PG का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और PG 2 साल में होती है, आ ही जाता है। आगे देखें, ऐसे कैंडिडेट जिनकी PhD डिग्री है और इन्होंने अपना मास्टर्स लेवल का जो एग्जामिनेशन है PG है ना, वो कब कर चुके हैं, वो 19 सितंबर 1991। ठीक है, इसके पहले वो कर चुके हैं, तो इनको भी 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा PG के मार्क्स में। ठीक है, आगे देखें, आगे एक और दिया है महत्वपूर्ण कि ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो 22 सब्जेक्ट्स दिए हैं उनमें उसका नाम है, उसी में अप्लाई करे। ऐसा ना हो कि उसका UG में कोई सब्जेक्ट था, ठीक है, कि उसने BSc की है फिर MA किया है। ठीक है, BSc उसने साइंस में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स से किया है, और MA उसने जियोग्राफी से किया है, तो वो केवल जियोग्राफी से अप्लाई करे। ठीक है, केमिस्ट्री से, मैथ से या फिजिक्स से अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। PG में जो आपका सब्जेक्ट है उसी से आपको अप्लाई करना है। दूसरी बात कि कुछ सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर नहीं है, तो वो UGC नेट या CSI और UGC नेट का जो टेस्ट है उसमें अप्लाई करें। इसमें ना जैसे कि आचार है, आचार का जो डिग्री होती है, ठीक है, ट्रेडिशनल संस्कृत, यहाँ पर वो नहीं दी गई है, तो वो लोग संस्कृत सब्जेक्ट में अप्लाई ना करें। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट की डिग्री किसी के पास है, ठीक है, तो वो किस में, टूरिज्म वाले सब्जेक्ट में, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अप्लाई ना करें। आगे चलें, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी PhD हो गई है, जो UGC रेगुलेशन 2022 है उसके हिसाब से वो भी इस एग्ज़ाम को ना दें तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने जो UGC रेगुलेशन 2022 है उसकी शर्तें उनकी PhD में मान हो। आगे चलें, जो पैटर्न है पेपर का, परीक्षा का 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा, पहला जनरल अवेयरनेस का, दूसरा होता है आपके सब्जेक्ट्स का। तो जनरल अवेयरनेस में 50 प्रश्न आएंगे आपके, 100 नंबर का, हर एक प्रश्न के 2 नंबर, और ऐसे ही सब्जेक्ट में 100 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 200 नंबर। पहले जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा और सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट्स का होगा। इसमें 1 घंटे का समय मिलेगा, इसमें आपको 2 घंटे का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे चलें, जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का, वो आयोग की वेबसाइट पर, ये यहाँ पर लिखी है वेबसाइट, ठीक है, इस पर अपलोड है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, या फिर UGC नेट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से, यानी कि
जो सिलेबस यूजीसी नेट में है सेम सिलेबस यहाँ पर होगा, ठीक है, एचपीएससी का सेट का। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी यूजीसी की, ठीक है, उनका पेपर अच्छे से नहीं गया है, तैयारी सही से नहीं हुई है, तो उन्हें आगे कुछ अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, केवल वही सिलेबस जो आपके यूजीसी में है वो इसमें है, तो आप पढ़ाई अपनी जारी कर सकती हैं इसी में। आगे का जो पॉइंट है वो ये है, द क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है, किसको छोड़ के, केवल लैंग्वेज का पेपर, जैसे कि हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो वो लैंग्वेज में ही रहेंगे। फिर कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, इन दोनों के पेपर केवल इंग्लिश में ही रहेंगे। अगर कोई भी पेपर में गलती मिस्टेक होती है तो इसका इंग्लिश वर्जन वाला सही माना जाएगा, हिंदी वाला नहीं, ठीक है, कि हिंदी ट्रांसलेशन में अलग है और इंग्लिश में प्रश्न में कुछ अलग दिया है तो इंग्लिश वाला मान्य किया जाएगा। ये बता चुके हैं, 2 मार्क्स का है, इनकरेक्ट नंबर नहीं है। आगे देखें, और परीक्षा में पेपर फर्स्ट और सेकंड में जितने भी विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है, अपीयर होंगे, उसके टॉप 6% को सिलेक्ट किया जाएगा, क्वालिफाइड कैंडिडेट को माने जाएंगे टॉप 6%, ठीक है, क्वालिफाइड माने जाएंगे। ऊपर में एक और दिया है, अगर आपने देखा जो कट ऑफ है और उसके आखिरी नंबर के कट ऑफ पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, भले वो 4, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी हों, ठीक है, अगर उनके एक से मार्क्स आ रहे हैं तो सभी का सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है, भले वो 6% का जो कोटा है उससे ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जिसकी एज ज़्यादा होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है और जो कम एज वाले उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। आगे बता रहे हैं 20 मिनट्स पेपर फर्स्ट में और 40 मिनट, ठीक है, किसमें, पेपर सेकंड में। किसको मिलेंगे, जो डिसेबल कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, इनकी डिसेबिलिटी कितनी हो, 40% और उससे ज़्यादा, तो उनके लिए क्या मिलेगा, पेपर फर्स्ट में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और पेपर सेकंड में 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट और 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आगे चलें, ऐसे कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट जो खुद पेपर नहीं दे सकते, लिख नहीं सकते, उन्हें स्क्राइब की ज़रूरत है, तो वो परीक्षा के शुरू होने के पहले आयोग को लिख के देना पड़ेगा आपको 1 सप्ताह पहले। हाँ, ये देखें, फीस काफ़ी ज़्यादा रखी है, तो जनरल कैटेगरी की 1150 है और जनरल EWS अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर वाले जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनकी 600 और बाकी की सभी कैंडिडेट्स SC ST, ठीक है, PWD, इन सभी की कितनी है, 325 रुपये। लगभग सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमारे हो गए हैं। और भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट में बताएं, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखें।